हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज देखिए हम लोग करेंगे 27 टेस्ट सीरीज नंबर 27। ठीक है, इससे पहले 26 टेस्ट सीरीज हम लोग कर चुके हैं। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहां से जाकर स्टडी कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है मिशन 22, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके यूपी पीसीएस, योम यूके पीसीएस, योम आरओ एआरओ के लिए। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, इसके अंतर्गत गुजरात के भड़ौत जिले में नर्मदा नदी पर 163 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया गया। ठीक, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कलपोंग नदी पर स्थित है। ये परियोजना अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर है। ठीक है, इस द्वीप की ये प्रथम विद्युत परियोजना है, भी ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभ्रक का मुख्य अयस्क बताइए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी पिग्माटाइट इज राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें एवं कोड के द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे खनन क्षेत्र एवं खनिज संपदा। ठीक, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी काला हांडी बॉक्साइट के लिए, जावर जस्ता व सीसा के लिए, कोलार सोना के लिए एवं मोसा बनी तांबा के लिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी अंगुलहास। अंगुलहास ठंडी नहीं, एक गर्म जलधारा। ठीक है, अंगुलहास दक्षिणी हिंद महासागर की गर्म जलधारा है जो मेडागास्कर के दक्षिण में मेडागास्कर एवं मोजाम्बिक धारा मिलकर अंगुलहास जलधारा का निर्माण करती हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के प्रावधानों में क्या शामिल नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कह रहा है कि संविधान को सभी पक्षकारों द्वारा स्वीकार किया जाना अनिवार्य है। अगर हम बात करें तो क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 के अंतर्गत यह प्रावधान था कि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रियासत समिति का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था आपके 1927 में। ठीक है, भारतीय रियासत समिति अथवा इसे बटलर समिति के नाम से भी जानते हैं। तो डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, 1927 इज राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बंबई त्रिमूर्ति गुट से संबंधित नहीं थे। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी नानाजी देशमुख इज राइट ऑप्शन होगा। देखिए बंबई त्रिमूर्ति में आपके फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग तथा बदरुद्दीन तैयब जी को शामिल किया गया। इन तीनों ने मिलकर वर्ष 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की नींव रखी थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, ये 1876 को, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 को, एवं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को, एवं नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट वर्ष 1890 को। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कोटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। दूसरा है पिंडारी मराठों के वैतनिक लड़ाके थे। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी केवल एक सही है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नदवाह नामक पत्र के लेखक कौन थे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। देखिए अल हिलाल, अल बिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम तथा अल नदवा पत्र के प्रकाशक अबुल कलाम आज़ाद थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस सुधार प्रक्रिया को लागू किया था। दूसरा है भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में लागू हुई थी। तीसरा है 1780 से 84 के मध्य द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ऑकलैंड के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी पहला और दूसरा सही है। ठीक है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के मध्य वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को एवं सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी अगस्त घोषणा मांटेग्यू द्वारा 1917 में, अगस्त प्रस्ताव रामगढ़ अधिवेशन में 1940 में, अगस्त संकल्प यानी जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जानते ये वर्ष 1942 में। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी देसाई लियाकत समझौता वर्ष 1945 को हुआ था, दीपावली घोषणा पत्र वर्ष 1929 को एवं फिलिप हर्टोग समिति वर्ष 1929 को, एल्बर्टविल 1883 को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असत्य सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी सर्जेंट योजना वर्ष 1927। ये बना था कब? 1944 में। ध्यान दीजिएगा 1944 में। ओके, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल द्वारा प्रस्तुत की गई थी ये योजना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी साधना श्री अरविंदो। साधना नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कोड की सहायता से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंशन का आयोजन वर्ष 1930 में किया गया था। दूसरा है भारत प्रजा मंडल का वर्ष 1939 में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा, यानी दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी पीरपुर रिपोर्ट 1938 को, शरीफ रिपोर्ट 1939 को, फजलुल हक रिपोर्ट 1939 को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कोड की सहायता से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पहला एवं दूसरा। ठीक है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग के प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिलड़ा थे। दूसरा है डिस्प्रेट क्लास लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। इसके अन्य सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी M.R. जयकर जो है ये शामिल नहीं थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के तहत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। तीसरे सत्याग्रही निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, दूसरे तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ पे तीसरे का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ब्रह्मदत्त। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1915 में। ठीक है, किसने किया था? मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। किसकी? हिंदू महासभा की स्थापना। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का टेस्ट सीरीज नंबर 27। ठीक है, इससे पहले 26 टेस्ट सीरीज हम लोग कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी है फ्रेंड, वहाँ से जाकर कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। मिशन 2022 से क्लियर होना चाहिए। ओके।